तहरीक आपकी तहरीक है, ये आप लोगों के हकूक़ की तहरीक है, ये हम सब की मुश्तरका तहरीक है जो आज से 7 माह कबल जो है ना जारी हुई थी और आज तक ये जारी और सारी है। और इंशाअल्लाह मैं यहाँ यकीन से कहता हूँ कि जब तक हमारे जो मुतालबात हैं वो माने नहीं जाते ये जारी और सारी रहे। दोस्तों भाइयों, इस तहरीक के अंदर मुख्तलिफ मोड़ आए, मुख्तलिफ मसाइल का हमें सामना करना पड़ा, मुख्तलिफ मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा, लेकिन हम घबराए नहीं। हमने अपनी इस जदोजहद को उसी तसलसल के साथ जारी रखा हुआ है। यहाँ कोई दोस्त कह रहा था कि इतना अरसा हो चुका है, तो मेरे भाइयों ये तहरीकें सालों जारी रहती हैं, हमें तो अभी 7 माह हुए, ये तो मेरे हिसाब में अभी कुछ भी नहीं है। तो जब तक ये मुतालबात हल नहीं होंगे इंशाअल्लाह ये इसी तरह ये तसलसल के साथ जारी रहेगी। आपने देखा होगा कि जब ये तहरीक शुरू हुई तो जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर यहाँ बैठे हुए, उन्होंने तमाम जो हमारे ब्यूरोक्रेट थे, जितने भी वुज़रा थे, जितना भी उनका जो मशीनरी थी उनको ऑन किया और उन्होंने ये कहा कि इनको लिफ्ट तक नहीं करवानी, इनके साथ कोई बात नहीं करनी, इसलिए कि ये जब थकेंगे तो ये उठ के चले जाएंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, सलाम पेश करता हूँ आपको कि आपने जिस तरह से जिस जुर्रत का मुजाहरा किया और इस तहरीक को मजबूत किया, और मैं समझता हूँ कि इन हुक्मरानों को घोड़े टेकने के ऊपर मजबूर किया। और एक वक्त ऐसा आया कि वही वजीर आजम खड़ा होकर बार बार ये कहता है कि लोगों आप बिजली के बिल जमा करवा दें और हम आपको 200 यूनिट। हुकूमत की तरफ से जो कमेटी थी उन्होंने हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी है उससे 14 दिन का टाइम मांगा, 2 हफ्ते का टाइम मांगा कि आपके जितने भी ये मुतालबात हैं इनको यकसूर करने के लिए आप हमें 2 हफ्ते का टाइम दें। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी थी तो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि ये अच्छा फैसला किया जो 2 हफ्ते का टाइम दिया, बल्कि 2 हफ्ते नहीं 5 दिन इन्होंने अपनी तरफ से टाइम दिया कि 5 दिन हमारी तरफ से आपको टाइम है, लेकिन इसके ऊपर आपको ये रिटर्न देना पड़ेगा। जो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि रिटर्न तय किया, उसके ऊपर लिख के उनसे लिया कि ये इस डेट के अंदर अगर ये हमारे मुतालबात हल न किए गए तो हम इंशाअल्लाह 3 जनवरी को ये टाइम पूरा होता है। और उन्होंने जो टाइम दिया है वो ये ऐलान किया है, हमारी जो मरकजी कमेटी उन्होंने ये ऐलान किया है कि 3 जनवरी तक हम आपका इंतजार करेंगे। और 8 जनवरी का उन्होंने बाकायदा ऐलान किया हुआ है कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर बिजली के बिलात भी जलाए जाएंगे और भरपूर एहतजाजी मुजाहरे भी किए जाएंगे और उसी दिन आगे के लिए सख्त तरीन जो है ना लाएअमल का ऐलान भी किया जाएगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि अब ये घोड़े टेक चुके हैं, ये लेट चुके हैं और ये कोई ऐसी सूरत पैदा नहीं हो सकती कि हमारे ये मुतालबात न माने जाए। ये मैं आज आपको यहाँ स्टेज से होके दावे से कहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये भी कहता हूँ कि अगर फिर भी कोई लातो लाल के साथ काम लिया गया तो इंशाअल्लाह हमारी ये जदोजहद इसी तरह जारी हो सारी रहेगी। दोस्तों भाइयों, यहाँ से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो लोग इनके साथ वफादारी कर रहे हैं बिजली बिल जमा करवाने की सूरत में, मैं उनसे ये जरूर कहूँगा कि आप ये वफादारी ना निभाएं। अल्लाह करेगा कि कल ये बिजली जो बकाया जाते ये माफ हो जाएंगे, उस वक्त आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आप जैसे दलाल 2 नंबर लोग, सोलहकार लोग, कल इन लोगों के सामने क्या इन लोगों को जवाब दोगे? मेरे भाइयों दोस्तों, एक बात मैं और भी यहाँ से करना चाहूँगा कि यहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं, मैं उनका नाम आज लूंगा नहीं,
लेकिन जो आखिरी हमारा प्रोग्राम होगा उसके अंदर मैं उनको नाम देके उनको बताऊंगा कि तुम किस किरदार के मालिक हो। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान जब बाजार के अंदर बिलात कलेक्ट करने के लिए गए तो एक दुकान के ऊपर वो दलाल बैठा हुआ था और उसने वहां ये बरमला कहा कि ये 2 नंबर लोग हैं, ये इन्होंने लोगों को फुदू लगाया हुआ है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारी सोच के ऊपर। तुम जैसे दलालों की वजह से मैं समझता हूं कि आज ये लोग इन मसाइल का शिकार है। मेरे भाइयों दोस्तों, उसने वहां उस दुकान के ऊपर उस दुकानदार को ये कहा कि ये लोगों को बेवकूफ बना के यहाँ बैठे हुए हैं, इनको क्यों आप बिल थमा रहे हो, आप ये बिजली के बिल जमा करवाओ। अरे बाबा, तुम्हें मैं जवाब दूंगा, तुम्हारा नाम लेके मैं तुम्हें इसी चौक में नंगा करूंगा, लेकिन जब हम इस तारीख से फारिग होंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, उसने अपनी बीवी को, अपनी बहनों को इस मुहिम के ऊपर लगाया हुआ है कि घर घर जाके लोगों को ये कहो कि बिजली के बिलात जमा करवाओ। तुम्हारे इस अमल के ऊपर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तुम जैसे दलाल हर दौर में मौजूद रहे और मुझे पता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, नस्ल दर नस्ल तुम्हें जानता हूँ कि तुम नस्ल दर नस्ल दलाली करते आए हो। और ये आपको मैं समझता हूँ कि मैं अपने विरसे में ये चीज मिली है। मेरे भाइयों दोस्तों, कतन ऐसे लोगों के कहने के ऊपर आप लोग मैं समझता हूँ कि अमल मत करो, इसलिए कि यही वो लोग हैं जो आपके जो जायज बुनियादी हकूक है मैं समझता हूँ कि आप तक वो नहीं पहुंचने देते। इसलिए नहीं पहुंचने देते कि इनकी अपनी जो सियासत है वो खतरे में है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये किसी में समझता हूं कि खामख्याली में न रहे। अगर हमारा चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक हमारे मुतालबात हल न किए गए तो मैं ये दावे से इस चौक में खड़े होकर ये कहता हूं कि ये सब्ज प्लेट वाली गाड़ियों को इंशाअल्लाह KRQ के अंदर ही बंद रखेंगे, इनको सड़कों के ऊपर हम नहीं आने देंगे। टाइम हो चुका है। फिर एक दफा सब दोस्तों भाइयों का